बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध रेंजर्स में शानदार भर्ती का आगाज़ हो चुका है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 68 प्लस टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास है, इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट पास भी हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और बराए मेहरबानी वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा और आपने अपनी फ़ी किस तरीके से पे करनी है वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फर्दर अपडेट्स क्या देखने को मिलेंगी, तो इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अच्छा व्यूवर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले आप सबको ये लाज़मी पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए। सबसे पहले क्लर्क की वैकेंसी है जिसकी टोटल 2 सीटें हैं। जनरल ड्यूटी की, ये डिप्टी की 51 सीट्स हैं। कुक की 9 सीटें हैं यहाँ पे। इसके अलावा माली यहाँ पे तमाम टोटल 68 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे जो 68 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे इन्होंने कोटा के हिसाब से डिवाइड कर दी हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 7.5% है, पंजाब के लिए 50% है, सिंध रूरल का 11.4%, सिंध अर्बन का 7.6% है, खैबर पख्तूनख्वा का 11.5%, बलोचिस्तान का 6%। और यहाँ पे न्यूली मेर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जैसे फाटा हुआ है तो उसका 3% है यहाँ पे। एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% और गिलगित बल्तिस्तान का 11% यहाँ पे सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे फर्दर यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए, यहाँ पे सिंध रेंजर्स की वैकेंसीज़ के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है 5 जून से लेके 19 जून के दरमियान आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने जस्ट इनकी वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको फर्दर अपडेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो सिंध रेंजर्स के नाम से एक उनको SMS आएगा टाइटल के नाम से, जिसके ऊपर फर्दर उनको यहाँ पे फिजिकली टेस्ट, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, इनिशियल मेडिकल, रिटन टेस्ट वगैरह की यहाँ पे उनको फर्दर अपडेट्स देखने को मिलेगी। प्लेस ऑफ डेट ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे कैरी आउट इफेक्ट, अच्छा 20 जून से लेकर 23 जून के दरमियान आपका जो भी फिजिकली टेस्ट वगैरह होगा आपका इस पोजीशन इस जगह पर लिया जाएगा। रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास तमाम आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपके तमाम मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की जो भी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी हो। और उसके अलावा आपकी 2 तस्वीरें भी आपके पास लाजमी, और मैट्रिक की यहाँ पे 8 क्लास का पास सर्टिफिकेट भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। नादरा का CNSE आपके पास होना चाहिए, आपकी PRC होनी चाहिए, डोमिसाइल वगैरह, 4 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको भी सरकारी मुलाजम है तो आपके पास NOC आपकी लाजमी होनी चाहिए डिपार्टमेंट की जानिब से। अच्छा, यहाँ पे सिपाही कलर के लिए आपके पास FA FSC होनी चाहिए। सिपाही जनरल ड्यूटी या सिपाही कुक या माली के लिए आपके पास 8 पास आप लाजमी होने चाहिए। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, आपकी हाइट 5.6 होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। चेस्ट आपकी 33 से होनी चाहिए, मतलब इंचिस में। आपका जो वज़न है आपकी BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। इनिशियल और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका बाकायदा होगा। इसके लिए जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। सिटीजनशिप पाकिस्तान आप मेल होने चाहिए। इनएलिजिबल वाले भी यहाँ पे, अच्छा इनमें से किसी भी अगर आप एक चीज़ में इंक्लूड हो रहे हैं तो आप मतलब इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया की बात की जाए, सबसे पहले आपका फिजिकली टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका साइकोलॉजी मतलब इंटरव्यू टेस्ट होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। फिर उसके अलावा फिर आपका यहाँ पे एट दी एंड फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका लिया जाएगा डिपार्टमेंट की जानिब से। ठीक है व्यूवर्स, ये वाली चीज़ भी आपको फुली समझ आ चुकी होगी। फिर आपको कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। सिपाही की जहाँ पे जो रैंक है वो 8वें स्केल की है। फिर यहाँ पे माली वगैरह कुक की यहाँ पे जो 5वें स्केल की वैकेंसी है, मतलब 5वें स्केल की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिहाइश भी दी जाएगी, अकोमोडेशन वगैरह भी आपको बाकायदा से दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आप सबको रीड करके बता दी है। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए आपने सिंपली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी
परेशानी ना हो। और आपने भी मेक श्योर करना है कि आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कभी मैंने आप सबके सामने हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस टाइप का। जी, जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है तो मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगआउट के ऊपर, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता सकूँ। जैसे आप वेबसाइट इनकी ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलेगी। आप चाहें तो उर्दू में भी एडवर्टाइज़मेंट को रीड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उर्दू वाली एडवर्टाइज़मेंट इस टाइप की है, मुझे इंग्लिश में बेहतर लगा तो मैंने आप सबको इंग्लिश में पढ़ के बता दिया है। अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस से पहले आपने आना है रजिस्टर्ड के ऊपर। रजिस्टर्ड के ऊपर आने के बाद आपको जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। अपने यहाँ पे आपका पासवर्ड और अगेन कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है वो सिंपल क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपके पास इस टाइप का आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस पोजीशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? फिर उसकी एज आ जाएगी, मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी लास्ट डेट है, और कितनी उस जॉब के लिए फ़ी आपने यहाँ पे वो पे कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी एक ही कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो बराए मेहरबानी आपने बहुत ही ध्यान से अपनी जो दरखास्त है वो जमा करनी है। फिर सबसे पहले आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ऑलरेडी आ रहा होगा। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने कैलेंडर पे आके अपनी वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? तो आपकी यहाँ पे जो आगे साल है वो ऑटोमेटिकली आपकी एज आ जाएगी कि कितनी आपकी एज है। फिर आपका जो भी टेस्ट सेंटर होगा आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। होपफुली यहाँ पे कराची आ रहा है तो हम कराची कर देते हैं। नंबर 2 टेस्ट सेंटर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपका जो भी मुकम्मल नाम हो आप वो एंटर करेंगे। अपने वालिद साहब का नाम आपने अपना एंटर करना है। आप जिस सूबे से बिलोंग करते हैं आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? मैं डेमो के तौर पर यहाँ पे एंटर करता हूँ। फिर आपकी जो भी तहसील होगी आप वो एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हुई आप वो एंटर करेंगे। आपकी हाइट कितनी है आपने वो एंटर कर देनी है। आपका मज़हब क्या है आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा है या नहीं आपने वो एंटर करना है। फिर उसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, मतलब आप अगर आप माइनॉरिटी कोटा में आ रहे हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं आ रहे तो आपने नो कर देना है। फिर मेलिंग एड्रेस में आपने अपने यहाँ पे जो भी आपका सूबा होगा आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? फिर उसके अलावा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप वो एंटर करेंगे। आपकी तहसील कौन सी है, फिर आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे बराए मेहरबानी आपने जो अपना मोबाइल नंबर देना है बिल्कुल एक्टिव देना है, ताकि आपको एसएमएस के थ्रू फर्दर अपडेट आपके मोबाइल नंबर पर ही देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आपने वो एंटर करनी है। मतलब अगर आप मैट्रिक पास भी हैं, अगर आप इंटरमीडिएट पास भी हैं तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए यहाँ पे जो कम से कम इंटरमीडिएट पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी डिप्लोमा वगैरह होगा आपने अपने यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटर कर देनी है। फिर आपने किस में की है, एफएससी मैट्रिक साइंस में की है, फिर कॉमर्स में की है, कंप्यूटर्स में की है, आपने जिसमें की है आप वो एंटर करेंगे। कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी है आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपकी आ जाएगी। क्या डिवीजन बना आपका वो एंटर करेंगे, और आपका क्या ग्रेड बना है आपने वो एंटर कर देना है। आपके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह है तो आप येस करेंगे। यहाँ पे अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ भी सकते हैं, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से कुछ यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ से येस या नो में लेगा, जिसमें आपने येस या नो में इनका जवाब लाजमी देना होगा। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में है या नहीं? मेरे नहीं, तो मैंने नो कर दिया। अभी आप यहाँ पे मौजूदा पाकिस्तान रेंजर्स में आप कोई भी सर्विस वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आप कर रहे होंगे तो आप येस करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो आपने नो कर देना है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है यहाँ पे भी आप येस या नो करेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या रिटायर्ड फोर्सेस से हैं या नहीं, आप येस या नो करेंगे। आपकी कोई भी मतलब बहन भाई वगैरह कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या आर्म्स फोर्सेस से या रेंजर्स से है या नहीं उनका ताल्लुक, आपने येस या नो कर देना है। आपके ऊपर कोई भी लीगल केस है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी एफआईआर वगैरह हुई है, रजिस्टर्ड आपने अगर हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं हुई तो आपने इसे नो ही कर देना है। इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर आप कोई भी सरकारी मुलाज़म हैं तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो आप येस करेंगे, अगर नहीं तो आपने इसे नो कर देना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, बैक करनी है, अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर आपको जो भी टेक्निकल डिप्लोमा होगा आपने उसकी भी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है व्यूअर्स, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास आपका चालान आ जाएगा, जो कि आपका PSID हो जिसके ऊपर लिखी होगी। आपने सिंपली इस PSID को कॉपी करना है, अपना इजी पैसा जय स्केच का ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फिर आप जैसे अपना चालान नंबर डालेंगे तो आपके नाम का आपका चालान आ जाएगा, जो कि 500 रुपये का होगा। आप जैसे अपना चालान पे करेंगे तो आपका यहाँ पे पोर्टल पर चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो 12, 6 या 48 आवर्स या 72 या 48 आवर्स के बाद आपका जो स्टेटस है वो आपको अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। फिर फर्दर अपडेट्स जो भी आपको देखने को मिलेगी वो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है आपको उसी पर ही देखने को मिलेगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की मुकम्मल तरीके से कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो आप हमारा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद दी पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक
फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।